तो चैप्टर 4 हमारा डिटरमिनेंट चल रहा था एक्सरसाइज 4.1 का, ठीक है। हमने 4 क्वेश्चन कवर करे थे, ठीक है। एंड इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट, ठीक है। मतलब इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट, हमको जितने भी पार्ट दे रखे चारों के चारों, इसमें हमें क्या डिटरमिनेंट निकालना है सबका, ठीक है। तो आपने सीखा हुआ है 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स का कैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है। किसी एक रो को ले लो या फिर एक कॉलम को उठा लो और इसको एक्सपेंड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट करता हूँ मैं, पहले यहाँ पे सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो इसका मुझे क्या करना है, एक्सपेंड में कर देता हूँ। यहाँ पे पहले लिख देता हूँ डिटरमिनेंट, यहाँ पे 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 एंड तुम्हारा 0, ठीक है। मैं इसको एक्सपेंड करूँगा क्या, रो 1 में, ठीक है। एक्सपेंड बाय रो 1, ठीक है। रो 1 में एक्सपेंड करूँगा यहाँ पे। तो देखो पहले आप प्लस में लेते हो, ठीक है। यहाँ पे रो 1 ये रहा हमारा, तो +3, यहाँ पे देखो ये आपका इस वाले रो में आया, इसको हटा दिया, इस वाले कॉलम में आया, इसको हटा दिया, बचेगा ये, ठीक है। तो ये आपका 0 × 0 0 ही रहेगा एंड 0 × 0 0 ही रहेगा। फिर माइनस का साइन आता है, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -5 × -1 आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 × 1 आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर तुम्हारा माइनस का साइन, देखो माइनस का साइन लगाया वो वाला, ठीक है। एंड फिर ये -1 लोगे। तो अब देखो ये इस वाले कॉलम में है, इसको हटा दिया, इस वाले रो में है, इसको हटा दिया, बचेगा ये, ठीक है। तो 0 × 0 आपका 0 ही रहेगा एंड यहाँ पे फिर माइनस का साइन, फिर 3 × -1 आपका -3, ठीक है। ओके, यह हो गया आपका। एंड उसके बाद फिर आएगा तुम्हारा प्लस का, यहाँ पे तुम्हारा देखो प्लस माइनस फिर प्लस आया, यहाँ पे तुम्हारा -2 है तो -2 लिया, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो इस वाले रो में आया, इसको हटा दिया एंड इस वाले कॉलम में आया, इसको हटा दिया, बचेगा ये, ठीक है। तो -5 × 0 आपका 0, 3 × 0 आपका 0 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो 0 ही आएगा। तो ये आपका देखो यहाँ पे -5 होगा, ठीक है। -5 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो -15 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो -1 मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड अंदर क्या, यहाँ पे तुम्हारा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, 3। तो अंदर तुम्हारा मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा तो 0 ही होगा, ओके। एंड ये तुम्हारा देखो माइनस का 15 और ये तुम्हारा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 × 3 आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो -15 प्लस का 3 आपका -12 बचेगा, ठीक है। तो ये हमने डिटरमिनेंट इसका निकाल दिया, -12 आया, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट अब करते हैं, तो सेकंड पार्ट लेते हैं अब, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमारा क्या है, ये दे दिया हमको 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1, ठीक है। अब हमको इसको एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड बाय R1, ठीक है। रो 1 को लेके मैं एक्सपेंड करूँगा, एक्सपेंड बाय R1, ओके। एंड एक्सपेंड करूँगा तो देखो यहाँ पे तुम्हारा पहले प्लस का लेंगे हम, प्लस का 3, ठीक है। इस वाले रो में आ रहा है, इसको छोड़ दो, इस वाले कॉलम में आ रहा है, इसको छोड़ दो, ठीक है। एंड फिर बचेगा क्या आपका, ये बचेगा, तो 1 × 1 आपका 1 हो जाएगा, माइनस का साइन, फिर 3 × -2 आपका तुम्हारा -6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि पहले से माइनस है, ठीक है। एंड उसके बाद तुम्हारा ये प्लस का लिया मैंने 3, अब माइनस का लेंगे, माइनस का 4, ठीक है। ये माइनस का पहले फॉर्मूला वो वाला था एक्सपेंड वाला, एंड अब ये तुम्हारा ये दे रखा है -4, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो ये इस वाले कॉलम में आ रहा है, इसको हटा दिया, इस वाले रो में आया, इसको हटा दिया, ठीक है। ये आपका 1 × 1 आपका 1 एंड फिर माइनस का साइन, ये 2 × -2 आपका -4, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। बस ये ध्यान रखना, ब्रैकेट का थोड़ा ध्यान रखना कैसे लगाना है, ठीक है। ये -4 था, देखो -4 जब भी हो ना, तो मतलब माइनस में हो कोई वैल्यू तो उसको ब्रैकेट में पहले लिख देना, ठीक है, ताकि इससे कंफ्यूजन ना हो कौन सा वाला माइनस है, ठीक है। ये देखो ये फॉर्मूले वाला माइनस है, फिर ये तुम्हारा इसका जो आया मल्टीप्लाई करने पे वो माइनस आया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये देखो प्लस का लिया, फिर माइनस का लिया, अब फिर प्लस लेंगे, ठीक है, प्लस का 5, क्योंकि हम रो 1 लेके चल रहे हैं इसलिए रो 1 के एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। एंड यहाँ पे तुम्हारा इसको देखो इस वाले रो में आया, इसको हटा दिया, इस वाले कॉलम में आया, इसको हटा दिया, बचेगा ये, तो 3 × 1 आपका 3 एंड फिर माइनस का साइन, 2 × 1 आपका 2, ठीक है। एंड इसको सॉल्व कर दो, देखो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 3 + 1 प्लस में 6 आपका 7 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में 7, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा आपका तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 4, अंदर क्या है तुम्हारा, यहाँ पे देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है।
तो 1 प्लस में आपका 4, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, तो 1 प्लस 4 आपका 5 हो गया, ओके। एंड फिर प्लस का 5 यहाँ पे तुम्हारा देखो 3 माइनस 2, ठीक है, तो आपका 1 बचेगा। इसको सिंपल कर दो, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा 4 पंचे 20 एंड यहाँ पे तुम्हारा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो इसको सोल्व करोगे तो आप 20 और 5 25 हो जाएगा और 21 आपका 46 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पार्ट का आपने डिटरमिनेंट निकाला है। एंड अब करते हैं थर्ड पार्ट, ठीक है। तो थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, डिटरमिनेंट में 0 1 2, ठीक है, -1 0 -3 एंड तुम्हारा -2 3 0, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट करना है तो एक्सपेंड कर दो इसको रो 1 से, एक्सपेंड बाय R1, ठीक है, ओके। ये आपको लिखना जरूरी है ताकि पता चले किसको लेके आपने एक्सपेंड करा है इसको, मतलब इसको खोला है, ठीक है। तो देखो फिर दोबारा प्लस का 0 लोगे पहले, ठीक है, इसको छोड़ोगे, यहाँ पे तुम्हारा 0 मल्टीप्लाई 0 0, फिर माइनस का साइन, 3 मल्टीप्लाई -3 आपका -9, ठीक है, ओके। फिर माइनस का आएगा, प्लस का, फिर माइनस का, फिर यहाँ पे तुम्हारा 1 आ गया, ठीक है। एंड इसको छोड़ा आपने, इस वाले कॉलम को छोड़ा, ये आपका बचेगा, तो 0 मल्टीप्लाई -1 तो 0 एंड -2 मल्टीप्लाई -3 आपका, पहले माइनस का साइन लगाया, ठीक है, फिर -2 मल्टीप्लाई -3 आपका, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 आपका 6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का। फिर यहाँ पे तुम्हारा प्लस का 2 हो गया, ठीक है। एंड फिर ये देखो इसको छोड़ा, यहाँ पे तुम्हारा 3 मल्टीप्लाई -1 तो माइनस का 3 एंड फिर माइनस का साइन यहाँ पे तुम्हारा, फिर उसके बाद -2 मल्टीप्लाई 0 आपका 0, ठीक है, ओके। एंड ये आपको पता है कि भाई अंदर बाहर मेरा 0 है तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो -1 और ये तुम्हारा -6 मल्टीप्लाई होगा तो -1 -6 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 6 आपका प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो 2 मल्टीप्लाई -3 आपका माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 6 माइनस का 6 आपका कटेगा तो यहाँ पे 0 बचेगा, ठीक है। एंड एक चीज़ आपने पढ़ी है कि किसी का मैट्रिक्स का हमारा डिटरमिनेंट अगर 0 आता है तो वो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। एंड सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होते हैं। ये मैंने आपको मैट्रिक्स वाले चैप्टर में पढ़ाया था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लेना वीडियो, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट था हमारा। अब फोर्थ पार्ट करते हैं हम। फोर्थ पार्ट का हमें डिटरमिनेंट करना है, तो 2 पहले लिख लेते हैं, 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 एंड 0, ठीक है। इसका हमें करना है तो देखो एक्सपेंड कर दो पहले इसको, एक्सपेंड बाय R1 से, ठीक है। एंड कर दो एक्सपेंड भाई, यहाँ पे तुम्हारा पहले 2, ठीक है, इसको छोड़ा एंड बचेगा क्या, 0 मल्टीप्लाई 2 आपका 0 एंड माइनस का साइन, फिर यहाँ पे -5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे तुम्हारा -1 कितना हो जाएगा, -5 मल्टीप्लाई -1 आपका, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 1 आपका 5 हो जाएगा, ठीक है, ओके। फिर माइनस का साइन, यहाँ पे तुम्हारा -1 है, ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूले वाला माइनस आया, ठीक है, यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे माइनस आया, फिर ये तुम्हारा -1 था। एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो ये इस वाले रो में है, इसको छोड़ा, इस वाले कॉलम में है, इसको छोड़ा, ठीक है, यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया एंड माइनस का साइन, फिर 3 मल्टीप्लाई -1 आपका -3 हो गया, ठीक है, ओके। ब्रैकेट का थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। एंड फिर प्लस का आएगा -2, ठीक है, ओके। प्लस का साइन ये वाला फॉर्मूले वाला था, फिर ये तुम्हारा -2 हुआ। एंड फिर देखो यहाँ पे तुम्हारा ये इस वाले रो में है, इसको छोड़ा, इस वाले कॉलम में है, इसको छोड़ा, यहाँ पे तुम्हारा -5 मल्टीप्लाई 0 आपका 0, माइनस का साइन, फिर 3 मल्टीप्लाई 2 आपका 6 हो जाएगा, ठीक है, ओके। एंड इसको कर दो आप सोल्व करना तो आपको आता है, -5 मल्टीप्लाई 2 आपका -10 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस का 1 हो गया। एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो यहाँ पे तुम्हारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस का 1 एंड यहाँ पे तुम्हारा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो माइनस का 2, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 एंड यहाँ पे तुम्हारा माइनस का 6 अंदर, ठीक है। एंड इसको सिंपल सोल्व कर दो तो यहाँ पे -10, यहाँ पे तुम्हारा प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई 3 तो, एंड यहाँ पे तुम्हारा 2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -6 होगा तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। एंड तुम्हारा 6 2 जा 12, ठीक है, तो 12 हो गया। एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो 12 और 3 15 हो गया, 15 में से 10 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। तो आपका डिटरमिनेंट कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो ये थे हमारे चारों पार्ट, ठीक है। हमने सिंपल इसमें डिटरमिनेंट हमको कैलकुलेट करना था 3 × 3 स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो हमने कर दिया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे एंड 7 करेंगे, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड सब्सक्राइब करना हो तो कर देना, ठीक है, नहीं किया तो आपने अभी तक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।